मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास आपका रेगुलर चल रहा है। संविधान सभा हमने पढ़ा के खत्म कर दिया है और पूरी तरह डिटेल से क्लास चला है। मेरे प्यारे भाई, एकदम जीरो लेवल से क्लास को स्टार्ट किया गया था। जा करके प्लेलिस्ट में आप क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज बारी है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, संविधान के स्रोत की। तो मेरे प्यारे भाई, अपना प्यारा सा संविधान जब निर्माण हो रहा था तो कई देशों के संविधानों से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ली गई हैं। आपकी प्रारंभिक परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिया गया, नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, ठीक है ना, मंत्रिमंडलीय या फिर एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, जैसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो जैसे संविधानों से हमने कुछ न कुछ चीजें ली हैं, तो सारे को ले करके जो है फिर हमने अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उसको जो है ढालने का प्रयास किया है। तो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है नवीन कुमार। डिटेल से देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या चीजें भारत के संविधान में ली गई हैं, ठीक है ना। अब समझना जरा। पहला है संसदीय शासन प्रणाली, इसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। अब देखना जरा, यहां पे मैं पहले बता रहा हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, लेकिन इसको पूरा डिटेल से कम 2 दिन क्लास चलेगा, ठीक है ना, संसदीय शासन प्रणाली का। चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश भारत में था, तो ऐसे में जो है ब्रिटेन में जो संसद थी, उस संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को भारत में लागू किया जाता था। तो कहीं न कहीं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का प्रभाव भारत में था, इसलिए सारी चीजें अनुकूल थी, सो संसदीय शासन प्रणाली को वहां से अडॉप्ट किया गया। विधि का शासन, इसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? जहां पर मतलब कि किसी को किसी प्रकार का विशेषाधिकार ना दिया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, एक विधि सारे लोगों पर समान रूप से लागू हो, उसको हम रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन कहते हैं। आर्टिकल आप 14 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14 फंडामेंटल राइट में, तो वहां आपको रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। डायसी की पुस्तक थी रूल ऑफ लॉ, वहीं से ये जो है चीजें ली गई हैं, ठीक है। फिलहाल विधि विधायी प्रक्रिया, जो विधायी प्रक्रिया है मतलब कि जो संसद में विधि का निर्माण किया जाता है, उसको एक विधायी प्रक्रिया दी जाती है, एक प्रोसेस दिया जाता है, वो विधायी प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। अच्छा, दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां पे है? तो अमेरिका में है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ठीक है ना, कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तो मेरे प्यारे भाई, जितना भी संसद, कानून निर्माण वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं, ये आप ब्रिटेन पे चले जाओगे, ठीक है ना। फिर आते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई। पहला है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान में वर्णित होते हैं और जिनके उल्लंघन पर हम डायरेक्टली अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 का सहारा लेकर के हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। ऐसे अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं, ठीक है ना। खैर, इसको हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ठीक है, सारा कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। बस यही जानिए आप कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से देखना जरा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये जो है गैर न्यायोचित होता है, मतलब कि प्रवर्तनीय नहीं होता है न्यायालय में। फिर भी राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वो कानून निर्माण करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ताकि सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को साकार किया जा सके। खैर, इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमको बताना है अभी कि कहां से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई? आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहां से लिया गया? आयरलैंड। अगर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछे तो दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन पूछे तो आयरलैंड के संविधान से। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कहां से क्या लिया गया है।
ये देखना जरा कनाडा के संविधान से क्या चीजें ली गई हैं। कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, मतलब कि जहां पर आपको जो है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन दिखेगा, वो क्या कहलाएगा, संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है ना। खैर, इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि भारत में अभी आप देखेंगे तो पूर्ण संघीय शासन व्यवस्था नहीं अडॉप्ट की गई है, बल्कि कहीं कहीं पे एकात्मक शासन व्यवस्था आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना। केंद्र की तरफ शक्ति थोड़ा सा झुकी दिखेगी। तो कहां से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था? कनाडा के संविधान से। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों पर जो है अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होगी। मतलब कि सीधी सी बात है कि जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होती है। जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। एक सेंट्रल सूची होती है, एक स्टेट सूची होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। अगर तीनों सूचियों में कोई विषय ना हो, एक नया कोई विषय आ जाए जो तीनों सूचियों में ना हो, उसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र का। ये प्रावधान कहां से लिया गया कि अवशिष्ट विषय पर जो है केंद्र बनाएगी? कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय कहां से लिया गया है? आपका ये कनाडा के संविधान से। अनुच्छेद 143, ठीक है ना। राष्ट्रपति परामर्शी न्याय निर्णय करता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीजें। समवर्ती सूची का प्रावधान। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 47 विषय थे, लेकिन 5 विषय और ऐड किया गया। कौन कौन से विषय? शिक्षा, वन, वन्यजीव एवं पंछियों का संरक्षण, मापतौल और न्याय प्रशासन। इसको आपको याद रखना है। खैर, हम लोग जब 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से देखेंगे ही। ठीक है ना। तो ये समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, जब हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो ये फंडामेंटल राइट के रूप में पढ़ेंगे। कहां से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्या? व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर। फिर संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक। अब समझना जरा, एक अनुच्छेद 108 होता है संसद के दोनों सदनों। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। मान लीजिए कि दोनों में जो है कोई साधारण विधेयक गया और दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि अनुच्छेद 108 के तहत एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और यही संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है, जो लिया गया प्रावधान है, वो कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त बैठक की? स्पीकर करेगा। ठीक है ना। अब यहां पे देखना जरा कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय जो है मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352, एक जो है संवैधानिक आपातकाल जो अनुच्छेद 356, एक होता है वित्तीय आपातकाल जिसको हम क्या कह सकते हैं? अनुच्छेद 360। तो ये पूरा डिटेल से पढ़ा जाएगा। यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि जो आपातकाल होता है उतने समय मूल अधिकारों का स्थगन किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत एक प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये जो है मूल अधिकार बना रहेगा, बाकी और अधिकारों का जो है स्थगन किया जा सकता है। ठीक है ना। खैर, वो सब सारी चीजें फंडामेंटल राइट में हम लोग देखने वाले हैं। फिर सोवियत संघ का जो है संविधान से क्या चीजें ली गई हैं, मतलब रूस के संविधान से। पहला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। हालांकि इतनी समय जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ करके इतने समय टोटल 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। कौन मूल कर्तव्य 11वां है? तो माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये 11वां मूल कर्तव्य है। ठीक है ना। तो खैर, मूल कर्तव्य में हम सारा चीज जो है डिस्कस करेंगे ही। फिर यहां पर देखना जरा न्याय। एक कौन सी न्याय? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कहां से लिया गया है? सोवियत संघ, रूस से। तो रूस से क्या चीजें ली गई हैं? पहला फंडामेंटल ड्यूटी 11 ठो, और दूसरा नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी मतलब ये लिया गया है। और दूसरा जो है प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये कहां से लिया गया है? रूस से। फिर देखना जरा फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। गणतंत्र क्या होता है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो जो है निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा, मनोनीत नहीं होगा। ऐसा जो है प्रावधान क्या कहलाता है? गणतंत्रात्मक कहलाता है। ठीक ना। और इसके अलावा फ्रांस से क्या लिया गया है कि प्रस्तावना में 3 शब्द है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श वाक्य। ये कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फिर देखना जरा कि दक्षिण अफ्रीका से देखिए संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत कहां से ली गई है? ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। वहीं पर हमने बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है वो आयरलैंड के संविधान से, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में 1978 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन इसके स्थान पर विधि की उचित प्रक्रिया या विधि
कायदे की सम्यक प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो ये आपका साहब पूरा हुआ संविधान के स्रोत, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियों को लेकर के। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे, मुझे अच्छा लगेगा आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।